स्क्रीन दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। ये सबा आप कहाँ हैं? आप क्लास नहीं आ रही है बेटा? सर वो कल थोड़ी प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं आई थी। नोट्स ले लिए ना, डाउनलोड कर लिए? यस सर। पढ़ लेना, उसको कोई प्रॉब्लम हो जो छूट गया है पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। देखो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स बाय सेंट्रल बैंक। इसको ये मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, राइट? दिस इज द सेम थिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है द पॉलिसी विच इज रिलेटेड विद सप्लाई ऑफ मनी। पैसे की सप्लाई, जब पैसे की सप्लाई जो है यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाली पॉलिसी, को रन करने वाली पॉलिसी कहलाती है मॉनेटरी पॉलिसी। एंड इट इज रन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, हर कंट्री के अंदर उसका जो सेंट्रल बैंक है वो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को चलाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर आरबीआई चलाता है। ठीक है, यही क्रेडिट कंट्रोल मेजर है, यानी क्रेडिट कंट्रोल मेजर एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर वन इन द सेम थिंग। दोनों सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, राइट? अब इसके कुछ 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 टूल्स होते हैं, राइट? इसके कुछ टूल्स हैं जो हमें सीखने हैं। अगर हम टूल्स की बात करें तो देखो, दो तरीके के टूल्स यूज करता है ये। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वालिटेटिव। एक होते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, राइट? एक होंगे क्वांटिटेटिव और एक होंगे क्वालिटेटिव। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि दोनों जो है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वो कॉमनली यूज होंगे, मतलब यूनिवर्सली यूज होंगे। हर बैंक को यूज करना है, वो हर बैंक को उन नॉर्म्स को फॉलो करना है। दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड which is used by everyone, मतलब वो हर स्टेज पे इक्वली यूज होंगे, राइट? फिर क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव। अब इसका नाम ही क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव है, इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ सिचुएशंस पे ये चीज लगेगी, कुछ सिचुएशंस पे ये लगेंगे मेथड्स, राइट? ये यूनिवर्सल नहीं है, ये बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बैंक टू बैंक डिफर करेंगे, ठीक? ये बैंक, लेकिन क्वांटिटेटिव जो है वो सारे बैंक्स इक्वली लगाएंगे। देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है? वंस इट इज अप्लाइड इट शुड बी इक्वल फॉर एवरी बैंक या एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट क्वालिटेटिव methods are selective in nature. They are not used in by each and every bank, universally accepted नहीं होंगे। they can change, they can manipulate depending upon the situation, right? समझ में आया है? यस सर। राइट, अब इसके टूल्स अब आते हैं। पहला हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, ये वाली जिसका हमने मार्क किया है। पहला इसका टूल होता है बैंक रेट। नाम सुना है कभी? किसी ने नाम नहीं सुना इसका कभी? यस सर, रेपो रेट। यस सर। जिस रेट पे हम आप बैंक जाते हो तो बैंक आपको पैसा ऐसे दे देता है फ्री में? नो है? नो नो सर। सर। फ्री में दे देता नो है सर। क्या? फ्री में देता है या नहीं? नो नो सर। सर। नो क्या करता है वो? क्या करता है? क्या लेता है वो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट। वेरी गुड, राइट? तो हम बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक हमें देता है इंटरेस्ट, बैंक हमसे लेता है इंटरेस्ट, राइट? अब ऐसे ही जब कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा लेगा, क्योंकि उसका तो अल्टीमेट रिजॉर्ट वही है ना, वो तो यस। हमारे और सेंट्रल बैंक के बीच में वो मिडिलमैन की तरह काम करता है कमर्शियल बैंक।
तो जिस रेट पे हम कमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पैसा लेगा किससे, सेंट्रल बैंक से, उसे कहते हैं बैंक rate, the rate at which the commercial bank gets the credit from central bank, or central bank lends credit to commercial bank। सेंट्रल बैंक जिस रेट पे पैसा देगा या जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पैसा लेगा, एक ही बात है, राइट, उसे कहेंगे बैंक रेट। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब Yes, sir. बैंक रेट से इस बैंक रेट से इकोनॉमी में पैसा घटाया और बढ़ाया जा सकता है। बहुत लॉजिकल सी चीज है। अगर मुझे महंगा मिलेगा, मैं किसी से कोई चीज महंगी खरीद रहा हूँ, तो मैं दूसरे को भी महंगी दूंगा। लॉजिकल चीज है Yes, sir. Yes. भाई। मैं महंगी खरीद रहा हूँ, मैं कोई चीज महंगी खरीद रहा हूँ, तो खाने की कोई चीज महंगी खरीद रहा हूँ, दूसरा मेरे पास आया कि हमें दे दिए, तो मैं उसको और महंगी दूंगा। ठीक है, ये एक Yes, नेचुरल sir. फिनोमेनन है, राइट। अब क्या होगा, अब देखो ये क्रेडिट कैसे कंट्रोल करेगा। मिसाल के तौर पे पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है, इन्फ्लेशन आ गया है, तो बैंक रेट को सेंट्रल बैंक क्या करेगी। अच्छा, ये सारे फंक्शन सेंट्रल बैंक बढ़ा देगी। कितना परसेंट होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, राइट, कितना परसेंट कम होना चाहिए, कितना परसेंट ज्यादा होना चाहिए, ये सारा काम सेंट्रल बैंक का है। बैंक को सिर्फ उसको फॉलो करना है आंखें बंद करके। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, बैंक रेट के साथ कम करेगी, उसको बढ़ाएगी, बढ़ा देगी। बढ़ा देगी। बढ़ा देगी। जब बैंक रेट बढ़ा Yes. देगी, यानी अब सेंट्रल बैंक जब बैंक रेट बढ़ा दिया, यानी कमर्शियल बैंक को क्रेडिट महंगा मिलने लगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। यानी इंटरेस्ट रेट का मतलब है कमर्शियल बैंक क्या करेंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी तो जो लोग पैसा निकालने वाले थे आगे के लिए, वो क्रेडिट फ्लक्चुएट कर जाएगा, वो मार्केट में नहीं आ पाएगा, राइट। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी स्टैग्नेंट होने लगेंगी, डिक्रीज होने लगेंगे, डिमिनिश होने लगेंगी, ठीक है ना, उसमें कमी आने लगेगी, Yes, sir. राइट। तो ये इस तरीके से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं एक बैंक रेट के थ्रू, राइट। तो अगर एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट इंक्रीज कर जाएगा, उससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट महंगा हो जाएगा, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, ठीक। जब बैंक रेट महंगा होगा तो कमर्शियल बैंक्स की बोरोइंग भी महंगी हो जाएगी, और फिर वो लोगों को भी लोगों का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट, और फिर जो है वो क्रेडिट महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज, व्हिच विल इफेक्ट द व्हिच विल कंट्रोल द डिमांड एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। बात समझ में आ गई। एंड रिवर्स विल हैपन व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड और देयर इज अ डिफ्लेशन। जब डिफ्लेशन होगा तो बैंक रेट कम कर देगी, तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, जाहिर सी बात है, मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं भी सस्ता दूंगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट चीप हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी पैसा निकालने की जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का मतलब इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सस्ता हो जाएगा तो लोग आसानी से बैंक से, मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो आसानी से पैसा ले सकते हैं बैंक से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई 10% दे रहा था पहले बैंक, अब उसने अचानक 5% कर दिया, राइट, तो क्या होगा, एकदम क्या होगा, मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। अब वो पैसा जाहिर सी बात है इकोनॉमी में तो उसके बैंक के पास तो रुकेगा नहीं, वो इकोनॉमी में फैलेगा। तो वो फैलेगा तो बहुत सीधी सी चीज है, मेरा एक्सपेंडिचर, मेरा खर्चा दूसरे की इनकम होती है। कई बार बताया है तुम्हें, अगर इकोनॉमी Yes. में कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो मल्टीपल इनकम जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम, मेरा खर्चा दूसरे के पास गया, मेरा मेरा पैसा दूसरे के पास गया, तो उसका वो इनकम है, मेरा तो खर्चा है लेकिन दूसरे वाले की तो इनकम है, फिर वो उससे अपनी डिमांड को पूरा करेगा, राइट। मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ द इनकम इन द इकोनॉमी। इस तरीके से इकोनॉमिक डिप्रेशन को, अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन में है तो हमें बैंक रेट को कम करना चाहिए, और अगर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी से इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम अप है तो बैंक रेट को हमें कम करना चाहिए, सॉरी बैंक रेट को बढ़ाना चाहिए, राइट। आया नहीं आया समझ में, बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये तो हो गया, राइट, ये हो गया, ये सब इसमें ये लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इसको रीडिंग मार लेना, अपने आप समझ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। इसमें कोई भी जनरल आदमी इन्वॉल्व नहीं होता,
ये कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक की का प्रोसेस है। ये क्या है? इट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग बट द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल या टू कमर्शियल बैंक, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज खरीदता और बेचता है। सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं? मैंने उस दिन बताया था ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल बताया था। डिबेंचर्स। जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो ट्रेजरी बिल इशू करती है। गवर्नमेंट लोन लेती है तो क्या करती है? ट्रेजरी बिल इशू करेगी। ट्रेजरी बिल इशू करके सेंट्रल बैंक अपने पास रखेगी। अगर सेंट्रल बैंक, अगर गवर्नमेंट जो टाइम दिया हुआ है ट्रेजरी बिल में, उस टाइम पे पे नहीं कर पाती है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? कमर्शियल बैंक्स को वो सिक्योरिटी बेच देती है। इस प्रोसेस में बेचेगी जो तुम्हारा लिखा हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसे ही बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे ही डिबेंचर्स होते हैं, ये सब सिक्योरिटीज हैं। सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक खरीदेगी और बेचेगी, राइट। इसको कमर्शियल बैंक, इसको बेचेगी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को। ये कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मिसाल के तौर पे क्रेडिट ज्यादा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को खरीदनी चाहिए। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को खरीद कमर्शियल बैंक को उनको बेच देगी सिक्योरिटीज। बताइए सर अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है तो सिक्योरिटीज सर बेच देगी सर। सिक्योरिटीज सर, सिक्योरिटीज दोनों के पास है, कमर्शियल बैंक के पास भी है, सेंट्रल बैंक के पास भी है। कमर्शियल बैंक के पास भी टी बिल्स रहते हैं और लोगों के भी टी बिल्स हैं, राइट, या बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स हैं, और सेंट्रल बैंक के पास भी है। अब क्या होगा? अगर मनी सप्लाई क्रेडिट का फ्लो ज्यादा है तो क्या होगा? सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज खरीद लेगी। सर सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटी सर बेच देगा। वेरी गुड, बेच देगा। बेच के क्या करेगा? पैसा उनसे सर ले लेगा सर। ले लेगा, अपने यहाँ रख लेगा। यानी जो पैसा मार्केट में जाने वाला था उसने क्या करा? कमर्शियल बैंक से ले लिया, अपने पास रख लिया, राइट। तो जो पैसा आगे फर्दर मल्टीपल एक्सपेंशन नहीं होगा और इकोनॉमी की मनी सप्लाई कंट्रोल हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। So when there is an inflation, the government will purchase the security. Sorry, the central bank, the central bank will purchase the securities. Will sell the securities to commercial bank. बेच देगी सिक्योरिटी, सेल कर देगी, और उनसे पैसा उतना जितना है उतना ले लेगी। ठीक है। जैसे इन्होंने इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कमर्शियल सेंट्रल बैंक ने अंदाजा लगाया कि अगर हम 50 एग्जाम्पल हम 500 करोड़ का, अगर हम 500 करोड़ का क्रेडिट निकाल लें इकोनॉमी से, तो हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं, पैसे की सप्लाई को कंट्रोल कर लेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो वो क्या करेगी? 500 करोड़ की सिक्योरिटी क्या करेगी? सेल कर देगी। किसको? कमर्शियल बैंक। 500 करोड़ की सिक्योरिटी बेच दी उसने, पैसा उठा लिया मार्केट से। अब वो पैसा जब उठ गया, फ्लक्चुएट कर जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इट विल गो डाउन, राइट। तो आगे एक्सपेंशन नहीं होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फर्दर एक्सपेंशन नहीं होगा, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। What will happen when there is a deflationary situation? That means there is more demand या there is lack of demand होगा, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? परचेज कर लेगी सिक्योरिटीज, खरीद लेगी, और पैसा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को दे देगी। उनकी सिक्योरिटीज खरीद लेगी और पैसा उनको दे देगी, राइट। जब पैसा उनको दे देगी तो क्या होगा? मार्केट में फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? यही बताइए। यस सर। यस सर। तो ये प्रोसेस है, यही इसमें लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाया। इसको रीडिंग मानना एक बार और इसको समझ लेना। अभी बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, पूछ लो दोबारा। नो सर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। ठीक, नाउ विल कम टू वेरिएबल रिजर्व रेशियोज। ठीक है, दो तरीके के रेशियोज होते हैं। वेरिएबल रिजर्व रेशियो यूं कहते हैं क्योंकि ये वेरी करते रहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। और रिजर्व है, दोनों रिजर्व भी। दो तरीके के रेशियोज होते हैं जो कि हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना है। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, CRR कहते हैं, जो पढ़ाया था कल भी। और एक होता है SLR,
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तरीके के रिजर्व रेशियोज होते हैं जो कि हर बैंक को अपने पास बना के रखने हैं, दैट इज CRR and SLR, right? CRR and SLR, right? अब आते हैं सबसे पहले CRR पे। CRR कल भी बताया था। CRR क्या है? बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कैश की फॉर्म में किसके पास रखेगी? सेंट्रल बैंक के पास रखी। सेंट्रल बैंक। CRR एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन CRR बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो CRR को क्या करेगी सेंट्रल बैंक? बढ़ा देगी, घटा देगी? बढ़ा देगी। जाहिर सी बात है बढ़ा देगी, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब को कमर्शियल बैंक रिजर्व ज्यादा रखने लगेगी तो लोन कम निकाल पाएगी ना मार्केट में, पैसा कम आएगा मार्केट में, तो क्रेडिट फ्लक्चुएट कर जाएगा। यस सर। ठीक है। उसके बाद उल्टा क्या होगा? अगर डिफ्लेशन है, डिमांड की कमी है मार्केट में, तो CRR को कम कर देगी। जब अपने पास रिजर्व कम रखवाएगी सेंट्रल बैंक, तो कमर्शियल बैंक से कहेगी कि आप पैसा ज्यादा निकालिए मार्केट। बताइए आ रही है समझ? यस सर। Now we'll come to the second part, that is SLR, right? SLR क्या है? हर बैंक को अपने जो एग्रीगेट डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ परसेंटेज लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना होता है। ये सेंट्रल बैंक के पास रखती है, अपने पास रखती है। ये ज्यादा होता है 30%, 40%। ये बैंक की लायबिलिटीज को देख के रखा जाता है। बैंक की लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज जिम्मेदारी जिसको पे करना है। क्यों? क्योंकि अगर कल को बैंक डिसॉल्व, एक होता है डिसोल्यूशन का प्रोसेस, बैंक बैंकरप्ट हो जाता है। डिसोल्यूशन में क्या है? अब अगर अकाउंट्स वाला कोई है तो उसने पढ़ाया जाता है अपनी लायबिलिटीज को, अपने एसेट्स को पे करने, अपने लायबिलिटीज को पे करने के लिए एसेट्स को बेचा जाता है। तो अपनी लायबिलिटी यहाँ पे बैंक क्या करेगा? अपनी लायबिलिटीज को देख के एक रेशियो बना लेगा और उसे लिक्विड फॉर्म में रखेगा। लिक्विड का मतलब कैश भी हो सकता है, उसमें बतेरे तरीके के बिल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसी चीजें जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है वो लिक्विड कहलाती है, और कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है, वो तो किसी चीज में भी कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो इसलिए SLR जो है वो टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखेगी कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखी, लेकिन बताएगा कौन रखने के लिए? सेंट्रल बैंक बताएगा। बताइए आया नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्या होगा जब इन्फ्लेशन होगा और बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। SLR बढ़ेगा, रिजर्व ज्यादा आएगा मार्केट में, मार्केट में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट महंगा हो जाएगा। तो ये रिवर्स हो जाएगा। डिफ्लेशन के टाइम बढ़ जाएंगे और डिफ्लेशन के टाइम कम हो जाएंगे, यानी डिमांड, पैसा, मनी सप्लाई जब ज्यादा है तो SLR बढ़ जाएगा और CRR भी बढ़ जाएगा, और अगर मनी सप्लाई कम है तो CRR SLR कम हो जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ सकती है, राइट? ठीक है। Come to the second part, that is qualitative methods. ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं। सेलेक्टिव मार्जिन रिक्वायरमेंट, राइट? बहुत ही आसान चीज है। तुम बैंक से लोन लेने जाओगे, ऐसी दे देगी बैंक? नो सर। फिर क्या करेगी बैंक? सिक्योरिटीज रखवाएगी। कितनी? फॉर एग्जांपल तुम 1 लाख का लोन लेने जा रहे हो, सिक्योरिटी कितनी की रखवाएगी? 1.5 लाख। 1 लाख से ज्यादा की रखवाएगी मिसाल के तौर पर, राइट? क्योंकि उसको अपना लॉ, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी बैंक रिस्क शेयर नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग बैंक होते हैं। पूरा कन्वेंशनल बैंकिंग, पूरी कमर्शियल बैंकिंग प्रॉफिट शेयरिंग पे, रिस्क शेयरिंग पे नहीं है। तो इसका मतलब वो रिस्क शेयर नहीं कर सकती। तो अगर वो 1 लाख रुपए का लोन दे रही है तो 1.5 लाख रुपए की, 1,20,000 की, 1,30,000 की सिक्योरिटी रखवा लेगी। कोई गाड़ी के कागज रखवा लेगी, कोई बैंक के कागज रखवा लेगी, कुछ भी रखवा लेगी जो आपका होगा, तो बेसिस पे आपको लोन दे सके, राइट? अब मार्जिन रिक्वायरमेंट ये होता है, ठीक है? मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द एक्चुअल लोन ग्रांटेड। जितना
सिक्योरिटी आपने लोन के लिए दी है और जितना लोन आपको मिला है, दोनों का डिफरेंस कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी अगर 1 लाख रुपए का लोन हो, 1 लाख की सिक्योरिटी, तो 20,000 रुपए इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये हर बैंक का अलग अलग होता है। ये कोई आरबीआई डिसाइड नहीं करती, बैंक अपने आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है। बताइए, आया नहीं आया समझो बेटा? यस सर। अब क्या होगा इन्फ्लेशन के टाइम? मार्जिन रिक्वायरमेंट घटेगा बढ़ेगा? सर बढ़ जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि आप इंक्रीज हो जाएगा सर। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, सिक्योरिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, लोग लोन नहीं लेंगे, इन्वेस्टर्स लोन नहीं लेंगे, कहेंगे हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं। तो मार्केट में फर्दर कैश का इन्वॉल्वमेंट, क्रेडिट महंगा हो जाएगा। तो एक्सपेंशनरी जो चीजें हैं, यानी मनी सप्लाई जो बढ़ी हुई है, जो डिमांड बढ़ी हुई है, जो इन्फ्लेशन हुआ हुआ है, वो कंट्रोल हो सकता है। एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देंगे, डिमांड क्रिएट करने के लिए क्रेडिट सस्ता हो जाएगा मार्केट में, फिर फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग भी क्या है? कुछ सर्टेन केसेस में क्या करेंगे, क्रेडिट फिक्स कर देंगे। और हमने कहा कि साहब जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा, अब आरबीआई कहेगी भाई ऐसा है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोन प्रोवाइड कराइए। 40% जो लोन आप देंगे वो एग्रीकल्चर क्रेडिट में देंगे, 20% आप इंडस्ट्री में देंगे, 30% जो है आप वो टर्शरी सेक्टर में देंगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, क्रेडिट को राशन कर दिया, बांट दिया अलग अलग। ठीक है, लिमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन एडवांस इन ऑल्सो सर्टेन केसेस, फिक्सिंग सीलिंग फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ, सीलिंग कर दिया आपने, कोटा फिक्स कर दिया स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए, स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। ये भी वही बात है, दिस कैन बी डन बाय रेगुलेट टोटल वॉल्यूम। आपने रेगुलेशन किया, उसका रेगुलेट करा, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको चेक कर रहे हो, कंज्यूमर क्रेडिट को कितना कंज्यूमर के पास जा रहा है। ठीक है, और कंज्यूमर के पास उससे फर्दर क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, राइट? तो ये लोन लिबरलाइज करेगी और रिस्ट्रिक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक पे वो, लेकिन उससे कहेगी, राइट? वो किससे कहेगी? वो कमर्शियल बैंक से उसका टच है, वो उनसे कहेगी आप स्ट्रिक्ट फॉलो करिए या आप लोन करिए, सही से दीजिए लोगों को लोन, राइट? तो ये रेगुलेशन कंट्रोल जो है वो रेगुलेशन कहीं कमर्शियल बैंक का ही प्रोसेस है। ये स्पेसिफिकली अपने अपने तरीके से बैंक करता है। अगर उसको लग रहा है कि रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए क्रेडिट, तो रेस्ट्रिक्ट करेगी, अपना अपने आप महंगा कर देगी क्रेडिट। उसको लग रहा है कि लिबरलाइज करना चाहिए, तो लोन मार्केट में आना चाहिए, तो लिबरलाइज कर देगी, राइट? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट बैंक के होता है, राइट? ठीक, नाउ नेक्स्ट इज मोरल सुएजन, राइट? मोरल सुएजन भी क्या है? मोरल सुएजन भी वही है, ठीक है, मोरली कहेगी, उनको एडवाइस कर सकती है, क्रिटिसाइज भी कर सकती है, ऐसी बात है, क्योंकि सारे बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक, लेकिन यूजुअली वो अपनी मोरल पॉलिसी से उनका मोरली उनको जो है वो एडवाइस और उनको उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकती है, उनको ऑर्डर भी दे सकती है। कैसे क्या ऑर्डर दे सकती है? कि उनको वो एक बैंक से ये कहेगी कि ऐसा है, अब आपको क्रेडिट महंगा करना है, राइट? क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन कर रही है, तो आप क्या करिए, क्रेडिट महंगा कर दिए। क्रेडिट महंगा करने का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए आप आसानी से लोन मत दिए लोग। ठीक, और अगर डिफरेंशिएटरी टेंडेंसी है तो ये कहेगी कि आसानी से लोन प्रोवाइड कराइए, सबको दिक्कत नहीं है, अब सबको आसानी से लोन प्रोवाइड कराइए। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 90, ये पॉलिसी इन्होंने 1949 से ऑनवर्ड से स्टार्ट की है, और इट्स अ वेरी गुड मेथड रिगार्डिंग द क्रेडिट कंट्रोल। ठीक, ये इसमें लिखा हुआ है, तो 1949 से आरबीआई इसको यूज कर रही है, right? These all are about the methods of credit control. There are two types of method, quantitative and qualitative. Quantitative में हमें 3-4 पढ़ना है, वही जो सब यूनिवर्सल होंगे, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सॉरी बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और सीआरआर और एसएलआर। ठीक, और क्वालिटेटिव में स्पेसिफिक होंगे, सेलेक्टिव होंगे। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, मोरल सुएजन हो गया, क्रेडिट रैशनिंग हो गया, क्रेडिट रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, 4 इसमें हो जाएंगे। बताइए, अब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। एनी ऑफ यू, किसी को कोई डाउट है? नो सर। बताइए। नो सर, कोई डाउट नहीं। शाहनवाज, तुम्हें समझ में आया? यस सर। तुम्हें समझ में आया बेटा? यस सर। बाकी और जो वेरिया आपको
Yes, sir. सब आपके समझ में आया? यस सर। ठीक है, आप क्लास रेगुलर करिएगा, ठीक है। और कोई किसी को भी अगर जैसे क्लास मिस हो गई है और उसने नोट डाउनलोड कर लिया, उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है। मैं दोबारा बता दूंगा, कोई भी टॉपिक कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप कॉल करके या ग्रुप पे जैसे भी आपको कंफर्ट लगे आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। जितना मैंने नोट सारे दिए हैं, पढ़ने बैठोगे, कोई भी डाउनलोड करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, क्लास नहीं करियो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ा देंगे, बता देंगे, लेकिन उसको पढ़ लो, उसको लिख लो अपने रजिस्टर में, उसको उसके नोट्स बना लो प्रॉपर, कोई भी प्रॉब्लम तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट Yes, sir. में आएंगे, ठीक है। यस चलिए ठीक है, Yes, बस sir. अब हमारा एक टॉपिक और रह गया लास्ट, मतलब 4th यूनिट में एक हमारा बस हमें कराना है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और टाइप डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, ये करा के हमारा यूनिट निपट जाएगा, बस लास्ट यूनिट रह जाएगा। बस उसमें भी हमें बस 2-3 टॉपिक्स कराने हैं, वहाँ सिलेबस तो हमें एक हफ्ते की क्लास और चाहिए, हार्डली एक हफ्ता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमें बस ये जल्दी जल्दी 4-5 5-6 एक हफ्ते में इसको करा देते हैं, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट। ठीक है, Yes, sir. Okay. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, Yes, sir. अल्लाह हाफिज़। ठीक है। Allah ठीक Hafiz. है सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर।